गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन आमीन। बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे मथा दर्द क्षेत्र टेबलेट खाबो ना कि गर्दने काटे फेंके देबो। बोला जा झमेला नहीं रहे की बोलबो। अरे बोलो ना कि क्या बोलेगा, आमीन बोलेगा। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। आप बहुत जलसे अच्छे अंदाज में जलसे को सुन रहे हैं। हमारा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह इस पंडाल के अंदर में बैठा है। मेरे कुछ बच्चे नौजवान खड़े हैं। ए बाबू एक रिक्वेस्ट करबो बाबा, यदि तुम्ही बसे जाओ अल्हम्दुलिल्लाह, ए भालो होबे अल्हम्दुलिल्लाह। ओखाने बसे जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बसे जाओ और कत बोलबो बोलू। ए देखिए माशाल्लाह एक देखिए बोहनी है गई है। एक बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह 50 रुपए लाकर मेरे हाथ में दिया है। देखिए अभी कोई पैसा हमको मत दीजिए, कोई पैसा। अरे बोलिए ना भाई, ये टेंशन आपका नहीं है, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है, इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बैठ के तकलीफ सुनिए। हम जब सवाल करेंगे तो आप क्या समझ रहे हैं खाली हम तकरीरें करने खड़ा हुए हैं? हम तो चंदा करने में खड़े हुए हैं। तो मेरा तो काम ही वही है। तो हम जब मांगेंगे तब दीजिएगा। अभी बेचैन होने की क्या जरूरत है? बैठिए दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, पहले गुफ्तगू सुन लीजिए, तकरीर सुन लीजिए। अगर अच्छा लगे अल्हम्दुलिल्लाह, दिल पे बात अगर उतर जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने माल से इस मदरसे को, अल्लाह के नबी का घर को आप ताउन कीजिएगा। पढ़ने वाले बच्चे मेहमान रसूल की खिदमत कीजिएगा। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। पैसे को मैं यही रखता हूँ। एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अरे बोलो ना भाई। मेरे नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो ना भाई। मेरे नबी से, मेरे नबी से, मेरे नबी से, मेरे नबी से, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है,
कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है, प्यार नबी से करने वाले कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है। भाई इस्लाम नाम का कोई नौजवान है, बैठ जाओ। हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। एक लड़का भी जलसा में भी किया था, वो पीछे में खड़ा था, बोला रे बाप मौलवी साहब मुक्कन ने पहचान ले, मुड़ना मो जानो हो, तो पीछे नहीं बैठा, वो पीछे से आके बीच में बैठ गया। कुछ देर के बाद हजरत ने फिर जुमले को इस्तेमाल किया कि इस्लाम कितना पीछे है, वो बीच से उठ के आगे बैठ गए। लास्ट में हजरत बोले कि इस्लाम कितना पीछे है, वो खड़ा हो गया, बोला कि क्या आपके मुंह में बैठेंगे? ए नौजवानों, यहाँ आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाना। मेरा कहना ये चाह रहा कि अफसोस है मुसलमान का बच्चा हो, नबी का दीवाना हो, आशिक़े रसूल हो और कुर्बान जाओ और सूरह फातिहा याद ना हो, कुल हुवल्लाहु याद ना हो, इन्ना आतैना कल कौसर याद ना हो और कुर्बान जाओ अत्तहियात याद ना हो, सना याद ना हो, दुरूद याद ना हो। बहुत सारे नौजवान 95% नौजवान इस मजमे में होगा, मैं चैलेंज करता हूं 95% नौजवान ऐसा है जिसको जनाजे की दुआ याद नहीं है। बोलो बात सही की गलत है? बोलो भाई, जनाजे की दुआ याद नहीं है। मुसलमानों ईमानदारी से मुझे बताओ, ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? जो बाप पाल पोस कर बड़ा किया, जो माँ 2 साल तक अपना खून पिलाई, जो माँ 9 महीना शिकम में रखी, जो माँ उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो माँ मर गई। जब ये बेटा माँ के जनाजे में कंधा तो लगाया, जनाजे की नमाज तो पढ़ी, लेकिन अफसोस है कि जनाजे की दुआ ना पढ़ सका, माँ के लिए दुआ ना कर सका। बाप के जनाजे में कंधा तो लगाया, बेटा बंबई में रहता था, खबर सुना के बाप का इंतकाल हो गया है, वो फ्लाइट पकड़ा, बागडोगरा उतरा, बागडोगरा से घर पहुंचा, नहा धोकर बाप के जनाजे में शरीक हुआ। लेकिन अफसोस का मकाम है कि बंबई से इंडिया बारसोई तो पहुंचा, जनाजे में शरीक हुआ, लेकिन जनाजे की जब नियत बांधा तो कुछ पढ़ ना पाया। अफसोस है कि नहीं? अरे भाई बोलो, अफसोस है कि नहीं? अच्छा, जनाजे की नमाज कोई मुश्किल नमाज है? बोलो भाई, कोई मुश्किल नमाज है? बोलो भाई, मुश्किल नमाज है? बड़ा आसान, बहुत आसान नमाज है, बहुत आसान नमाज है। जनाजे की नमाज में जायद तकबीरें कितनी है? जायद तकबीरें कितनी है? बोलो भाई, कितनी है? 4। बस ये बात बता दो नौजवानों, अपने दामन में बांध लो, अपने दामन में बांध लो। जनाजे की नीयत कैसे करनी है? देखिए, हो दिल के इरादे को नीयत कहते हैं, जबान से कह लेना अफजल है। अगर आपने जबान से नहीं कहा, जनाजे की नमाज पढ़ने गए, अल्लाहु अकबर, नीयत हो गई, नीयत हो गई। अब पहली तकबीर हो गई, अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर। जायद 4 तकबीरें हैं। कै तकबीरें हैं? जनाजे की नमाज में कै तकबीरें हैं जायद? अल्लाहु अकबर, पहली तकबीर हुई। अब क्या पढ़ना? बोलो बोलो, अल्लाह सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। दूसरी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना? बोलो,
दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब तीसरी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना? ए बेटा বসে যা ভালো করে। अब क्या पढ़ना है? दुआ पढ़ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि 95% नौजवान होगा जनाजे की दुआ याद नहीं हो। तुम फिल्मी गाने याद कर लेते हो, क्या ये दुआ याद नहीं कर सकते? वो दुआ कौन सी दुआ है? वो दुआ कितनी लंबी दुआ है? अल्लाह अकबर। गौर कर करना, दिल से सोचना मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये दुआ कोई लंबी दुआ नहीं है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यना व मय्यतना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाजे की नमाज पूरी हो गई। बताओ ये दुआ लंबी है? ज्यादा लंबी है? याद कर सकते हो ना? इंशाल्लाह याद करोगे। अरे अफसोस तो नहीं होगा कि मेरी माँ मर गई, हम जनाजे की नमाज माँ की पढ़े लेकिन दुआ नहीं पढ़ सके। बाप की जनाजे की नमाज हम पढ़े लेकिन हम दुआ नहीं पढ़ सके। दादा की जनाजे की नमाज पढ़े लेकिन हम दुआ ना पढ़ सके। भाई की जनाजे की नमाज पढ़े लेकिन हम दुआ ना पढ़ सके। तो इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह हम याद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करेंगे। ये मदरसा यही पैगाम देता है। हमारे अकाबिरों ने दो मदरसे खोले। कई मदरसे खोले? बड़ों के लिए तबलीग का मदरसा खोला। अरे टाइम निकालो ना, 40 दिन लगाओ ना, 4 महीने लगाओ ना, साल भर लगाओ ना। कुरान नहीं पढ़े हो, कुरान पढ़ना आ जाएगा। ओह, नमाज नहीं जानते हो, नमाज जानना आ जाएगा। कुर्बान जाओ। और छोटों के लिए मकतब खोले, कहीं मकतब खोले, कहीं मदरसा कायम किए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा यही पैगाम दे रहा है जो आज 2 बच्चों की दस्तारबंदी है। कितने बच्चों की दस्तारबंदी है? अरे कम से कम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। कम से कम कोई जन्नत में, कोई ना कोई तो जन्नत में ले जाने वाला होना चाहिए ना। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा? एक आदमी मोहल्ले में इंतकाल कर गया, मोहल्ले में एक आदमी इंतकाल कर गया, जनाजा कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब नहीं है, इमाम साहब चले गए कटिहार, कल आएंगे। इमाम साहब कहाँ गए? अरे भाई बोलो भाई, कहाँ गए? कब आएंगे इमाम साहब? तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? का इमाम साहब, मौलवी साहब ने जिम्मेदारी ले ली है कि जनाजे की नमाज मौलवी साहब पढ़ाएंगे, तब जनाजे की नमाज होगी। ए मुसलमानों, बारसोई के गयूर मुसलमानों, हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मरे तो वो खुद आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर भाई को उस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो तो खुद निकाह पढ़े। बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारी माँ बहन संजीदा हो जाए। ভালো করে বসো, ইনশাআল্লাহ তোমার জন্য চারটে বাত ইনশাআল্লাহ তোমার জন্য भी तकरीर করব ইনশাআল্লাহ। আমি बस চারটে বাত তোমার জন্য আছে ইনশাআল্লাহ। ভালো করে বসো, তোমার জন্য আমি দোয়া করে দেব। इमाम साहब कल आएंगे। जनाजा कौन पढ़ाएगा? मोहल्ले में कोई जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं, इसलिए तैयार नहीं था कि किसी को जनाजे की नमाज पढ़ाने आता ही नहीं था। तो पढ़ाएगा कैसे भाई? जनाजा तो वो पढ़ाएगा जिसको आता हो। अब भाई बोलो भाई, अब जिसको पढ़ाने आता वही पढ़ाएगा, ये सब पढ़ा देगा। लोग परेशान हो गए कि कन्ने की है, मौलवी साहब काल के उसबे जनाजा कन्ने की है। वो मस्तान था, मस्तान तो बोले मस्तान पूछते जनाजे नमाज पढ़े दिवे मस्तान। तो मस्तान को पूछा कि मस्तान जी आप जनाजे की नमाज पढ़ाने जानते हैं? बोला हाँ हाँ मी जानो। बोला हाँ हाँ मुश्किल है, हल है गई है, पढ़े दे नमाज जनाजा। बोला मी नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा? बोला मी नहीं पढ़ा।
नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, सारे मोहल्ले वाले घेर लिए कि नहीं जनाजे की नमाज अगर आपको पढ़ानी आती है तो पढ़ा दीजिए, इसमें सवाब भी तो है। जब लोग बजीद हो गए ये मस्तान बोला ठीक है, सफ लगा। चैत बैसाख की धूप, मई जून की गर्मी, ये खेत में सफ लगी, 7 सफे लग गई। कितनी सफे लगी भाई? ए बेटा ये लड़का लोग बड़ा परेशान है, उधर जाओ भाई। कितनी सफे लग गई भाई? अरे बोलो कितनी सफे लगी? 7 सफे लग गई। ये मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, ये मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। पीछे वाला बैठ गया, बोले बाप रे बाबा, तो बोरो जनाजा आज तक हमरा नहीं पढ़ी आई। अच्छा, आगे वाले बेचारे फंसे हुए थे, बीच वाले मजबूर थे कि हम लोग भागे तो किधर से भागे? पसीना से शराबोर, कोई एक पैर उठा रहा, कोई दूसरा पैर उठा रहा, चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई, तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद होगी। अब मुक जाना जे बार सोई। 1 घंटे में चौथी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, की पढ़ा लेना? बोले बाबू जनाजा पढ़ाना। बोला तो बोलो जनाजा हमरा नहीं पढ़ी आई। हालत देख रहे क्या हालत है, पैर सही से खड़े नहीं हो पा रहे हम लोग, चेहरा सुर्ख हो गया। इतनी लंबी नमाज पढ़ाया। तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, हम ये क्या आदमी जनाजा पढ़ाए? बोला फिर? बोले पीछे तुम लोग जितना आदमी थे ना, सबका जनाजा आज पढ़ा दिया। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जनाजे की नमाज सीखो, नमाजों 5 वक्त नमाजों को सीखो, दुआए कुनूत याद करो, दुआए मासूरा याद करो, अत्तहियात याद करो। यही तो मदरसा पैगाम देता है। अफसोस का मकाम है, हम अपने बच्चों को मदरसा में, बाज लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता, बाज लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाना पसंद नहीं करता है। मदरसे के बच्चे को देखेगा कहीं कुर्ता पैजामा टोपी पहना हुआ, चाय की दुकान में ये बैठ के देखेगा, अरे बाबू इछानो बच्चा आया, की नाम चोग रे? बोले मोर नाम छे मंगला। ले मंगला कुयान पढ़ोई, कुयान पढ़ोई? बोले मदरसा। मदरसा पढ़ोई, मौलवी बनबो, चंदा करबो, खाबो। अच्छा ये बात बताइए, अगर मौलवी ना हो, आलिम ना हो, कारी ना हो, हाफिज ना हो, तो कोई अपनी जिंदगी गुजार सकता है? बोलो भाई, अगर बगैर आलिम का गुजारा है, बगैर आलिम का गुजारा है। ए बेटा बैठो, बोलो